श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 16 से पाठ करते हैं। शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवत कथा में कब रुचि होती है? सूत जी कह रहे हैं ये ऋषि कोई कम उम्र के नहीं है, बहुत ज्यादा उम्र के। 1000 नहीं, सहस्त्रों वर्षों का। 1000 नहीं, अब सहस्त्रों वर्षों का ये कोई अनुष्ठान कर रहे हैं कि किस तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं वो इसका लेख नहीं है, पर इतना लंबा अनुष्ठान कर रहे हैं तो लाखों वर्षों में उम्र होगी। 1 लाख वर्ष अगर सहस्त्र वर्ष तो अनुष्ठान ही में लगे। शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा। महत सेवा महापुरुषों की सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। कठिन बात है। तो जो भी कथा में जिनकी रुचि हो जाती है, वो पूर्व पूर्व जन्मों का किया हुआ सत्कर्म ही इस रूप में फलित होता है कि भगवान की कथा में रुचि होती। देखो नवदा भक्ति में कैसे लिखा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना, और वहीं से भगवान के गुणानुवाद में रुचि हो सकती है कि उन सबको देखते, जब उनके बीच रहेंगे तो सब देखेंगे कि सब लोग किस तरह के भगवान के जो भक्ति है उसको पाने के लिए अपने आप को महापुरुष किस तरह प्रयास में रत रहते हैं और शब्द जो है बहुत असर करते हैं बुद्धि पे, चाहे वो संसार में हो। अच्छे बुरे शब्द तो असर करते ही, और इसी तरह वही शब्द जब भगवान का गुणानुवाद होता है, मार्मिक शब्द सुनने को मिलते हैं तो रुचि बढ़ने लगती है।
और ये निश्चित है कि महतजनों की सेवा के बिना संभव नहीं। फिर श्रवण की इच्छा होती और फिर श्रद्धा बढ़ती है भगवान के गुणानुवाद सुनने में। तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं। देखिए, एक बड़ी हंसने वाली बात है ये। एक सज्जन आए, वो मुझे अपनी दुख भरी कहानियां सुनाने लगे। मैं भी बेबस होके सुन रहा था। मुझे कोई रुचि नहीं थी, पर सुनना पड़ा कि शायद इनको थोड़ी राहत हो जाए, कह करके सुनाते गए। अब वो 2 दिन 3-3 घंटे लगभग ये उनकी कथा सुनी। अपने दुख दर्द उन्होंने सुनाए और वो जब चले जाते थे, मैं अगर माला करूं तो वही बुद्धि में रहे, अगर भगवान जी के पास स्तुति करने बैठूं तो बुद्धि में स्तुति तो हो रही है, पर बुद्धि में वही चल रहा है। तर्पण इत्यादि जो भी नियम है वो करता हूं, तो करते करते बुद्धि में वही आ रहा है, वो साथ में बीच में आ रहा है। तो जो पूर्ण भाव जुड़ना चाहिए वो मेरा जुड़ नहीं पा रहा है और परेशानी भी हो रही है। तो 6 घंटे सुनने से, 2 दिन में 6 घंटे सुनने से यदि वो व्यक्ति मेरे हृदय में आके बैठ गया, तो क्या भगवान का गुणानुवाद सुनने से भगवान हृदय में नहीं आ सकते? आ सकते। यही बात कही है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते। फिर से अशुभ शब्द जो क्या है? जगत में जो रुचि हुई पड़ी है, महत्व दिख रहा है अपनी देह गेह का, अपने मान सम्मान का, यही अशुभ है अध्यात्म में। और लौकिक दृष्टि में ये बड़ा शुभ है। जो अच्छे खा पी रहे हैं, बड़े सम्मान इज्जतदार लोग हैं, ये सुनने को मिलता है। लेकिन अध्यात्म में ये नहीं, बिल्कुल विपरीत है। हुँ, योग वशिष्ठ में इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा। तो अशुभ वासनाओं को नष्ट करते, वासनाएं ही अशुभ है। अशुभ वही कामना इत्यादि। हुँ, शुभ तो वो हुआ ना जो हमें हमारा उत्थान करे। हम जहाँ इस देह-गेह में पड़े हुए इस कीचड़ में, और इससे कोई बाहर निकाल दे और वो सदा के लिए सुखी हो जाए, वही वही तो शुभता है। और बाकी इसी में रचे-पचे रहें। हुँ,
और मति खुल नहीं पा रही है, तो वो अशुभ में ही है। ये वो अध्यात्म का शुभ कुछ और है और लौकिक शुभ कुछ और है। और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भक्तों के श्री भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तो सार बात तो कही दी है। अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं जब, तभी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती। अच्छा, आरंभ में सबकी ये स्थिति होती है, मेरी भी ऐसी रही। अभी कौन सी सुधर गई है, अभी भी डावाडोली। कि भजन साधन करेंगे और सुखी हो जाएंगे, ये बुद्धि में बना रहता है। भगवान की प्राप्ति कर लेंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, वहां तो कोई दुख ही नहीं है। तो देखिए हृदय में किस तरह का विचार है कि सुख की चाह है ना? यहाँ भगवान की चाह कहाँ? भगवान को समझने की चाह कहाँ? हुँ? या भगवान से प्रेम कहाँ है? सिर्फ यही कि धाम में चलेंगे, वैकुंठ में चले जाएँगे, गोलोक धाम में चले जाएँगे, तो क्या होगा? वहाँ तो दुःख है ही नहीं है, ये हमने सुन रखा है। तो अभी जैसी मति है उसके अनुसार ही हम कल्पना कर पाते। वहाँ तो प्रेम वाला ही जा सकता है। वहाँ ठंडी हवा आएगी, वैकुंठ में सभी दर्शन अच्छा होगा, आनंद होगा, मस्ती होगी। तो ये ऐसी वासना वहाँ पे नहीं काम करेगी। बहुत कुछ तो स्वर्ग में मिल जाता है। स्वर्ग में बहुत सारी जितना पुण्य होता है उसके आधार पे वहाँ मिल जाता है। और पीछे आपने अगस्त्य मुनि के प्रसंग में, योग वशिष्ठ के प्रसंग में उस राजा की कथा सुनी कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, कि वहाँ भी यहाँ तक सुख सुविधा ही है और बस विषयों में ही रमन करना है। और वहाँ भी राग द्वेष है, छोटे-बड़े को देख कर के दिखावटीपन है, तो इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो फिर इंद्र महाराज जी ने उस राजा को वाल्मीकि जी के पास भेजा और वहाँ उन्होंने तत्व जिज्ञासा की, परमात्मा की प्राप्ति की, अपनी इच्छा बताई। सुख
जितनी देर रहना है वो हमारा पुण्य फल है। वो आएगा ही आएगा, रुकेगा नहीं। और दुःख जितनी देर रहना है वो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता, किसी की समर्थ नहीं है। तो ये दोनों बुरी बात नहीं है, सुख और दुःख। सिर्फ़ हमको सुख प्रिय लगता है, दुःख प्रिय नहीं लगता है। पर ये दोनों चीज़ें बुरी नहीं हैं। ये सुख और दुःख ही हमारे आगे बढ़ने के कदम बनते हैं। दुःख ही शिक्षा देता है, दुःख ही शिक्षा देता है। सुख में जीव अ, वो मोह से युक्त हो जाता है। उसको लगता है ये समय ऐसा ही रहना हमेशा। भजन तो करना है, थोड़ा बाद में कर लेंगे। अभी ज़रूरी काम आ गया है, इसको पहले निपटा लें, फिर तो भजन ही करना है। खैर भगवान के यहाँ भी जीव सुख की कामना से नहीं जा पाता है। वहाँ तो अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवत प्रेम होगा, और उस प्रेम को दृढ़ करने के लिए भगवान उसको सुख-दुःख देंगे, और उस सुख-दुःख से तप करके वो प्रेम दृढ़ प्राप्त होने पे भगवत धाम चला जाएगा। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम, लोभ आदि शांत हो जाते हैं। काम और लोभ आदि, इच्छा और लोभ आदि शांत हो जाते हैं, और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं। तो सत्व गुण तो ये बढ़ाना है हमको, और ये बड़ा अच्छा उपाय है। भगवान का गुणानुवाद सुनने से बहुत कुछ बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सुनते ही रहना चाहिए। भागवत जी को पाठ करते हैं तो चित्त बड़ा निर्मल सा होने लग जाता है। हाँ, जो अशांत चित्त होता है वो भी शांत हो जाता है। भागवत जी के ऐसे गुण हैं, अद्भुत गुण हैं। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव जो है, क्या है? तमोगुण का भाव लोभ आदि है, और रजोगुण का भाव कामनाएं, फिर शांत हो जाते हैं, और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। जब ये दोनों की मात्रा कम होगी, पूर्ण खत्म नहीं होगा, इनके रजोगुण और तमोगुण, मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि रजोगुण भी चाहिए शरीर को चलाने के लिए, तमोगुण भी चाहिए निद्रा आदि के लिए। तो फिर सत्वगुण विशेष होने पर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है।
सत्वगुण में जब सिद्ध होता है, फिर निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हाँ, फिर वही मन न भयो दस बीस। जब भगवान से प्रेममयी भक्ति होती है, तो फिर कहीं और संसार में चित्त कैसे रह सकता? जब संसार की समस्त समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। फिर से सुनिए, इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब भगवान की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती, हुँ, हुँ, संसार की, भगवान की नहीं, संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय आनंद से जब भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। देखिए, स्पष्ट तो कर दिया, भागवत जी में लिखा है, कैसे होगा? अब आज एक बार पढ़ लिया, फिर तो उसको भूल ही जाएँगे, फिर आगे का पढ़ेंगे और श्लोक, बहुत अच्छे-अच्छे श्लोक आएँगे, तो ये भूल जाएँगे। लेकिन जो लोग 1-2 श्लोक को लेकर के चिंतन करते रहते हैं, तो उनके हृदय में श्लोक गहरे से बैठ जाते हैं। भले वो किसी के प्रश्न का उत्तर ना दे पाएँ, लेकिन उनको भीतर से गहरी समझ होती है कि मुझे करना क्या है? और कई दिन से यही विचार कर रहा था कि जो बात है वो कैसे समझाई जाए, कैसे बताई जाए? मेरा अनुभव ये है कि एकांत शांत होना पड़ेगा, और फिर जो चित्त कहीं नहीं रहता, तब ये बातें हृदय में बैठ जाती हैं, और उसका जो प्रकाश है हृदय में रहता है। कुछ ऐसी समझ आ जाती है कि उसको किसी तरह का कोई संशय इत्यादि नहीं रहता, और किसी पुराण को भी पाठ कर लेता है। बात ही ऐसा मूल कोई मंत्र उसको भीतर ही समझ आ जाता है। उसको खोल पाना कठिन है, समझ नहीं आता कि, लेकिन इस बात को जान लीजिए, इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती, जो भटकाव दे रही हैं, अवरोध कर रही हैं, वो संसार की आसक्तियाँ, जो तुम्हारा कर्तव्य है ही नहीं, उसको मान रहे हो कर्तव्य मेरा। हुँ? जब लौकिक धर्म में हो, अज्ञान में हो, तो जीव कर्तव्य मान ले संसार का, एक संसार को सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ज्ञान होने पे लौकिक धर्म जो है वो गौण हो जाता है। उसको परम धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए, और परम धर्म है भगवान के तत्व को प्राप्त करना, माने उस तत्व को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना।
एक ही बात है। और जब तक वो सत्संग में, शास्त्र में गहरी रुचि नहीं बनेगी, तब तक समझना चाहिए कि कोई बात बनी नहीं। थोड़ा-सा बुद्धि को समझा लिया, फिर वही जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है, वो पहले संसार को देखो, फिर उसके बाद भजन कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। नहीं, संसार जितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण भजन भी रहना चाहिए। कम से कम पैरेलल तो कर लो। फिर धीरे, धीरे, धीरे भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु कैसे छूटना है, कैसे क्या करना है, ये आप ही बताइए, आप ही बुद्धि दीजिए। तो भगवान ही कृपा करते हैं। और ऋषि संतों ने बताया तो है कि चित्त परमात्मा में रहना चाहिए। कुछ भी करते हो, क्रियाएँ तो शरीर करता ही रहे और चित्त परमात्मा में रहना चाहिए। तो वो क्या है? ये तू फ़कीरी सीखनी है तो पनिहारिन से सीख, बात करे सखियन से, ध्यान गगर के बीच। 2-3 घड़े रखे होते पहले स्त्रियाँ ऐसे कुओं से जल लाती थी। 2-3 घड़े सिर पे और कोई बगल में भी होता था और रास्ता भी चल रही हैं, बातें भी कर रही हैं और घर भी पहुँच जाती हैं। कोई पानी नहीं फैलता, कुछ नहीं होता। तो इसी तरह अपने चित्त को इसी तरह लगाना परमात्मा में। तो आसक्तियाँ जो ये अज्ञान के कारण कर्तव्य दिख रहे हैं, ये सब कुछ छूट जाता है, समझ आ जाता है। समय क्या हुआ है? कोई अच्छा, जी। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से सब संसार की जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। देखिए आसक्तियाँ मिटने से हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। जो गांठ पड़ी है वो टूट जाती है अर्थात खुल जाती है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का, हमारी आत्मा ही है परमात्मा, भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती। ग्रंथि अज्ञान रूपी ग्रंथि ही है। उसको मोह रूपी कह लो, अविद्या कह लो, कुछ भी कह लो, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। देखिए वही पीछे जो चर्चा करी, तुम कर्तव्य मान के बैठे हुए हैं तो कहते कर्म बंधन क्षीण हो जाता। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं। नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती। जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति, आत्मा आनंद की प्राप्ति।
जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।